तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लुक की सम के चैप्टर नंबर 113 के बारे में। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो हमारा मोटा वाला डैनियल था उसको बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है ट्रेनिंग करने के दौरान, लेकिन जो वो केला खा रहा होता है वास्को उससे वो केला छीन लेता है और इस वजह से हमारा जो मोटा वाला डैनियल होता है वो अपना होश खो बैठता है और पागल हो जाता है और वास्को के ऊपर हमला कर देता है। तो अभी हम देखते हैं जो हमारा वास्को होता है वो भी फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है, क्योंकि यार जो डैनियल ने उसके पंच मारा होता है ना वो कोई ऐसा वैसा पंच नहीं होता। वास्को हैरान होकर कहता है हे डैनियल तुम रिलैक्स हो जाओ, लेकिन जो डैनियल होता है वो रोते रोते वास्को को कह रहा होता है मुझे वो केला वापस कर दो। और इसके बाद डैनियल एक और मुक्का मारता है वास्को की तरफ बहुत ही तेजी से, और जो वास्को होता है अपने मन में सोच रहा होता है नहीं डैनियल ये काफी ज्यादा तेज लगेगा, और यार जो हमारा वास्को होता है वो इस वाले मुक्के से भी बच जाता है। और वास्को कहता है सॉरी डैनियल, और इसके बाद वो डैनियल की गर्दन में एक चॉप मारता है जिसकी वजह से जो हमारा मोटा वाला डैनियल होता है वो वहीं पे बेहोश हो जाता है, और जो हमारा हैंडसम वाला डैनियल होता है जो इस वक्त घर में सो रहा होता है उसकी नींद उठ जाती है, क्योंकि अभी मोटा वाला डैनियल बेहोश हो चुका है। तो जो अभी हैंडसम वाला डैनियल होता है उसका दिमाग बिल्कुल सही जगह पे होता है, तो इसलिए वो अपने मन में सोच रहा होता है ये मैंने क्या कर दिया, मेरी जो ओरिजिनल बॉडी है उसमें मैंने अपना कंट्रोल खो दिया था और वास्को के सिर्फ एक हमले से ही मैं यहाँ पे बेहोश हो गया। तो इसके बाद हैंडसम वाला डैनियल अपनी ओरिजिनल बॉडी को ढूंढने उसको लेने के लिए अपने घर से बाहर निकलता है। इसके बाद डैनियल अपना मोबाइल निकालता है और वास्को को कॉल मिला रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है आखिर मैं कॉल करके वास्को को बोलूंगा क्या। लेकिन तभी हम देखते हैं जो हैंडसम वाला डैनियल होता है उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है, और ऐसा क्यों हो रहा होता है आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। हम देखते हैं जो वास्को होता है उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और वो मोटे वाले डैनियल को जबरदस्ती उठा रहा होता है। वो उसके मुंह में केला देके कह रहा होता है हे डैनियल प्लीज उठ जाओ, प्लीज डैनियल मुझे माफ कर दो, तुम ये केला खा सकते हो। और हम देखते हैं वास्को ने डैनियल के मुंह में अपना केला दे रखा होता है और डैनियल की आंखें हल्की हल्की खुल चुकी होती हैं। और हाँ, अपने केले से मतलब कुछ गलत मत समझ लेना। इसके बाद जो मोटा वाला डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है वास्को इसने मुझे उठा दिया, इस बार जो मेरी दूसरी बॉडी है वो सड़क में बेहोश हुई है। और यार जैसे ही मोटा वाला डैनियल उठता है वो वास्को को कहता है वास्को तुम्हें मुझे उठाना नहीं, और जैसे ही ये कहता है तो वैसे ही हमारा मोटा वाला डैनियल दोबारा से बेहोश होने लगता है। बेहोश होते होते मोटा वाला डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है मैं बेहोश हो रहा हूँ, इस बार मेरी दूसरी बॉडी को कौन उठा रहा है। और तभी हम देखते हैं जो हमारा हैंडसम वाला डैनियल होता है उसकी आंखें दोबारा से खुल जाती है और हैंडसम वाला डैनियल देखता है उसके सामने एक लड़की होती है और वो लड़की डैनियल को कहती है एक्सक्यूज मी क्या तुम ठीक हो, मुझे माफ करना लेकिन तुम अचानक से यहाँ पे बेहोश हो गए थे। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है आखिर ये कौन है, कि क्या मेरे अगल बगल कोई था, मुझे तो इस बात का ध्यान नहीं है, ये जरूर काफी ज्यादा चौंक गई होगी, मुझे इसको थैंक्स कहना चाहिए। और यार असल में ये कोई लड़की ऐसी वैसी नहीं है कि जो अगल बगल से गुजर रही होगी, असल में ये लड़की डैनियल का पीछा कर रही थी, क्योंकि ये लड़की है गंगनम लैंडलॉर्ड का फीमेल वर्जन और इसको डैनियल काफी ज्यादा पसंद है। इसके बाद डैनियल इस लड़की को कहता है मैं ठीक हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद ये लड़की डैनियल के कपड़े साफ करने के लिए उसके कपड़ों में हाथ लगाती है और अचानक से उछल के साइड में बैठ जाती है और कहती है सॉरी मुझे माफ करना तुम्हें टच करने के लिए, मुझे लगता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है मुझे लगता है ये लड़की काफी ज्यादा शर्मीली किस्म की है। इसके बाद डैनियल इस लड़की को कहता है हे प्लीज तुम सॉरी मत कहो, मेरी हेल्प करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और यार ये लड़की ना इसकी शक्ल देख के साफ साफ लग रहा होता है ये हवस की बहुत बड़ी पुजारन है। देखो यार वैसे मैं फेस से किसी को भी जज नहीं करता, लेकिन सच में ये वाली जो लड़की है ना वो गंगनम लैंडलॉर्ड की फीमेल वर्जन है। लेकिन तभी हम देखते हैं दूर से वास्को भागता हुआ आ रहा होता है और उसके कंधे में होता है मोटा वाला डैनियल। वास्को चिल्लाते चिल्लाते कह रहा होता है हे डैनियल ये छोटा वाला डैनियल बेहोश हो गया है और 119 पे भी कॉल नहीं लग रहा है। और हमारा जो डैनियल होता है वो कहता है वास्को वो 911 है 119 नहीं। और अपने मन में डैनियल सोच रहा होता है चलो शुक्र है ये वास्को है, क्योंकि अगर वास्को की जगह कोई और होता तो वो 911 को कॉल करके
मोटे वाले डैनियल को हॉस्पिटल ले जाते और वहां पे उसका इलाज होता तो शायद जो हैंडसम वाला डैनियल है उसको कुछ दिक्कत हो सकती थी, शायद वो सड़क में दोबारा से बेहोश हो जाता। इसके बाद जो हमारा हैंडसम वाला डैनियल होता है वो अपना सर झुका के इस लड़की को कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं ठीक हूँ। और वहीं दूसरी तरफ जो हमारा वास्को होता है वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मैंने इसको केला नहीं दिया और ये बेहोश हो गया। मुझे लगता है इसे मुझे माउथ टू माउथ CPR देना पड़ेगा। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो कहता है, रिलैक्स हो जाओ वास्को, रिलैक्स हो जाओ, उसे कुछ नहीं हुआ। और यार डैनियल इतनी अच्छी तरीके से बात करता है ना, इतनी रिलैक्स होके बात करता है, तो इसलिए ये जो लड़की होती है ये सारी की सारी बातें सुन के अपने मन में सोच रही होती है, ये सबसे अलग है, मुझे पता था ये भी मेरी ही तरह है। हाँ, हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और यार बल्कि हमारे डैनियल को तो कुछ पता ही नहीं होता, ये लड़की अपने ख्यालों की दुनिया में जी रही होती है। और हाँ, अगर आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसी कोई पागल सी लड़की है तो उसको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो, ताकि उसको पता चल सके कि वो दुनिया में अकेली नहीं है, दुनिया में ऐसी और भी लड़कियां मौजूद हैं। खैर, मैं बस मजाक कर रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं ये जो लड़की होती है, हमें इसके बचपन का सीन दिखाया जाता है। ये लड़की एक लड़के को कहती है जिसका नाम होता है हैमिन, हे हैमिन, देखो इसे मैंने बनाया है, ये कैसा लग रहा है? मैंने ये रिंग रिबन से बनाई है, मैंने एक ऐसी रिंग तुम्हारे लिए भी बनाई है। इसके बाद जो हैमिन होता है वो कहता है, यहाँ से दफा हो जाओ। इसके बाद हैमिन के साथ वाला बंदा कहता है, हा। हैमिन को हड्डी जैसी दिखने वाली लड़कियां बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। इसके बाद हैमिन कहता है, नहीं ये हड्डी नहीं है, ये एक मरी हुई लड़की जैसी लग रही है, यहाँ से दफा हो जाओ हड्डी कहीं की, और आगे से मुझसे कभी भी बात मत करना। और यार ये जो लड़की होती है ना, पूरे बचपन से लेके अभी बड़े होने तक इसकी जिंदगी बहुत ही बेकार गुजरी होती है, इसकी जिंदगी अंधेरे में बीती होती है। हमें इस लड़की की स्कूल टाइम की मेमोरी दिखाई जाती है, जिस वक्त अगल बगल के लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। ये लड़की इतनी ज्यादा उदास क्यों लग रही है? मुझे ये लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शिट, ये तो मेरे ही बगल में आके बैठ गई, ये लड़की बहुत ही अजीब है। और इसके बाद हमें उस समय की मेमोरी दिखाई जाती है इस लड़की की, जब ये स्कूल छोड़ देती है और इधर उधर मतलब कहीं किराए में रहती है, तो अगल बगल के लोग आपस में ऐसी तरह की बात करते होते हैं, हमारे पड़ोस में वो नई लड़की कौन आई है, वो अपने कमरे से कभी भी बाहर नहीं निकलती, उस लड़की से बहुत ही बुरी स्मेल आती है और ऐसा लगता है उसे कोई स्किन प्रॉब्लम भी है। जब से वो यहाँ पे आई है, यहाँ पे अगल बगल के कमरों का किराया बहुत ज्यादा सस्ता हो गया है। और यार ये जो लड़की होती है अपने मन में सोच रही होती है, मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता, मुझे पैदा ही नहीं होना चाहिए था, मैं बहुत ज्यादा अकेली हूँ। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं PTJ कंपनी का ऑफिस। हम देखते हैं वहाँ पे सुंदर वाली क्रिस्टल बैठी हुई होती है और हमारे DG से कह रही होती है, हे DG, आखिर तुम और डैड आपस में मिलके क्या खिचड़ी पका रहे हो? वो मुझे कभी भी कुछ भी नहीं बताते। इसके बाद DG कहता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम अपने डैड से कभी भी बात नहीं करती और ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसके बाद हमारी जो क्रिस्टल होती है वो कहती है, खैर जो भी हो, तुम्हें बधाई हो, तुम PTJ के हेड बन चुके हो, तुम काफी खुश लग रहे हो। इसके बाद DG कहता है, मैं खुश नहीं हूँ। लेकिन तभी जो हमारी क्रिस्टल होती है वो कहती है, ओह तुम खुश इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम्हारी वो जो क्रेजी फैन है उसकी वजह से, है ना? मैंने सुना है वो बहुत दिनों से यहाँ पे नहीं आई है। और यार सिर्फ उस क्रेजी फैन, उस लड़की के बारे में सुन के ही ना जो हमारा DG होता है उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि वो जो क्रेजी फैन होती है वो पागल लड़की होती है, वो वही लड़की होती है जो इस वक्त डैनियल के पीछे पड़ी होती है। जो DG होता है वो क्रिस्टल को कहता है, सिर्फ उसके बारे में सुन के ही मेरा शरीर कांप रहा है, वो कोई क्रेजी फैन नहीं है, वो उससे भी कुछ ज्यादा है। तो यार इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मोटे वाले डैनियल को, जो इस वक्त अपने स्टोर में होता है और बाहर बहुत ही ज्यादा जोरों से बारिश हो रही होती है और बिजलियां कड़क रही होती हैं। और जो मोटा वाला डैनियल होता है अभी अपने मन में सोच रहा होता है, मैंने बस अपने घर की चाबियां खो ही दी थी, लेकिन अच्छी बात यह है वो मुझे घर के बाहर ही मिल गई थी। अगर मैं वो चाबी खो देता तो मैं घर वापस ना जा पाता। और हम देखते हैं जो हमारा हैंडसम वाला डैनियल होता है वो अपने घर पे यानी अपने रूम पे अभी सो रहा होता है। लेकिन यार जो डैनियल होता है ना वो अपने रूम का डोर लॉक करना भूल जाता है और हम देखते हैं वही फीमेल गंगनम लैंडलॉर्ड, वही लड़की दरवाजे से अंदर आ जाती है और डैनियल के ही बगल में बैठ जाती है और किसी भूत की तरह डैनियल को घूर रही होती है। तो भाई लोग, लड़का हो या लड़की, सुंदर हो या नहीं,
सबसे अच्छे से बात करो, अच्छे से रहो। तो ये वाली वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई हो। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ताकि मुझे आगे वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।